हेलो दोस्तों, यूपी बोर्ड निखिल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। ठीक है। और आज हम क्लास 9th का प्रश्नावली 1.3 पढ़ने वाले हैं, जो कि मैं क्वेश्चन 1 और 2 इसके पिछले वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। आज हम लोग क्वेश्चन 3 पढ़ने वाले हैं। और क्वेश्चन 3 में देखिए, ये इसमें भी दिया है पहला 0.6 पर बार, और दूसरा दिया है 0.47 पर बार, और तीसरा दिया है 0.001 पर बार। ठीक है। तो आज हम क्वेश्चन 3 को पढ़ने वाले हैं और आसानी से समझेंगे किस तरह से क्वेश्चन हम लोग को सॉल्व करना है। ठीक है, आइए इसको कर लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले पहला को करेंगे, इसमें हल लिखेंगे। क्वेश्चन को उतार देते हैं 0.6 पर बार। ठीक है। सबसे पहले दोस्तों, इसको करने से पहले मैं यहाँ पर बता देता हूँ 0. ये बार का मतलब होता है कि ये संख्या बार बार क्या होगी, रिपीट होगी। ठीक है, ये संख्या क्या होगी, बार बार रिपीट होगी। मान लीजिए 0.89 पर ये दोनों पर बार है, इसका मतलब है कि 0.8989 ये संख्या क्या होगी, ये संख्या दोनों बार बार रिपीट होगी। बार का मतलब यही होता है। ठीक है। तो आइए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए, इसको सॉल्व करने से पहले हमको इसको कुछ मानना पड़ेगा। या तो आप x मान लीजिए, या तो आप y मान लीजिए, या तो आप z मान, कुछ भी इसको मानना पड़ेगा। ठीक है। इसको हम x मान लेते हैं। x बराबर 0.6। ठीक, 6 पर बार। और 0.6 बार का मतलब दोस्तों अभी बताया हो कि बार का मतलब होता है रिपीट करना। ठीक है। आप इस संख्या को कितनी बार क्या कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं। तो मैं x बराबर, ठीक है, x बराबर 0.666, ठीक है, इसको 4 बार रिपीट कर लेता हूँ। ठीक है। और डॉट 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 करके इसको क्या कर लेता हूँ, इसको समीकरण 1 मान लेता हूँ। समीकरण 1, ठीक है, इसको समीकरण 1 मान लिया। और इसमें एक और मतलब कि इसमें एक और काम करना है दोस्तों। अगर मान लीजिए कि कोई यहाँ पर दिया है 0.8 पर बार, ठीक है, तो जितने पर बार रहेगा उतनी संख्या से क्या करना है, आपको इनमें गुणा भी करना है। जैसे मान लीजिए 0.8 पर बार है, तो इसको हमको क्या करना है, इसमें एक लिख कर जितना पर बार है उसको जीरो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 0.89 पर बार है दोनों पर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक लिख कर 2 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर 0.898 पर तीनों पर बार है, तो क्या करेंगे, यहाँ पर एक लिख कर कितने पर बार है, 3 पर, तो 3 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। तो ये भी प्रोसेस इसमें लगेगा। इसको हम रफ कर देते हैं। ठीक है। उसके बाद इस क्वेश्चन को करते हैं। देखिए, ये समीकरण हमने x बराबर 0. बार का मतलब यही संख्या हमने बार बार रिपीट की है, डॉट डॉट करके इसको समीकरण 1 मान लिया है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 10 से गुणा करने पर, समीकरण 1 में 10 से गुणा कर देते हैं। देखिए समीकरण 1 ये है, इसमें क्या करना है, 10 से गुणा करना है। देखिए 10 से गुणा करेंगे तो 10 में x का गुणा होगा तो 10x, ठीक है, बराबर बीच में है तो बराबर, अगर 10 में 0.666 का गुणा करेंगे तो कितना होता है, यहाँ पर गुणा कर लेते हैं। ये 0.6666, ठीक है, 10 से गुणा कर देते हैं। जीरो में सबका गुणा होगा तो जीरो होगा। ठीक है। यहाँ पर 1 में गुणा करते हैं, 1 6 देखिए यहाँ पर आ जाएगा 0.66666.0। ठीक है। इस जीरो का कोई मतलब नहीं है, और दशमलव के बाद इस जीरो का भी कोई मतलब नहीं है। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे 6.6666, ठीक है, कितना हो गया, यहाँ पर 3 सॉरी। ठीक है। इसको हम रफ कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमने 0.66 में 10 का गुणा किया तो इतना हमको प्राप्त हुआ। ठीक है। तो इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको हम समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लेते हैं। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं।
समीकरण 2। अब हम यहाँ क्या करेंगे दोस्तों, इस समीकरण 1 को यहाँ पर लिखेंगे कि समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, तो समीकरण 2 क्या है हम लोग का 10x बराबर 6.666 और समीकरण, ये समीकरण 1 है, अरे ये समीकरण 2 है दोस्तों, ये समीकरण 2 है और समीकरण 1 क्या है हम लोग का x बराबर 0.666। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पर 4 6 है, यहाँ पर 3 6 है। आप आपकी इच्छा भी हो सकती है, इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसको क्या कर सकते हैं, आप यहाँ भी 6 बढ़ा सकते हैं और यहाँ भी 6 बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आपको आसानी से घटाने के लिए यहाँ पर 3 ही 6 रख सकते हैं, या नहीं तो यहाँ पर आप 6 बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर भी आप यहाँ पर भी 6 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, ये समीकरण क्या है, 1 है, समीकरण 1। अब इसको घटा लेते हैं, देखिए यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाते हैं। 10 में से 1 x घटेगा, कितना बचेगा 9x, तो 9x यहाँ पर आ जाएगा। ठीक, अब यहाँ से घटाइए, देखिए 6 से 6 गया 0, 6 से 6 गया 0, 6 से 6 गया 0 और 6 में से 0 जाएगा तो 6, यहाँ पर पॉइंट लगा है। अब 6 के बाद पॉइंट लगा है, इसका मतलब इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, 6 के बाद पॉइंट लगा है तो 0 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ से अब इधर कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर हम लोग आया है 9x बराबर 6.00 आया था, लेकिन 0 का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो हम यहाँ से x उतारेंगे और 6 बटा में कितना आ जाएगा 9, 6 बटा में 9 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर इसको काटेंगे तो 3 2 तिहाई 6 तितली के 9, 2 बटा में 3 आ जाएगा। ये क्या हो जाएगा हम लोग का आंसर। ठीक है, ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। इसी तरफ ये दूसरा भी करना है और तीसरा भी करना है। ठीक।